स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्लास 12 के एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे डोमेन दी गई है कि x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारे पास कोई भी दिया रहता है फंक्शन, साइन इनवर्स दिया रहे या कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स कुछ भी दिया रहे, उसको हम आगे वाले जो भी फंक्शन है उसके टर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करने का मतलब है कि अगर ये साइन इनवर्स कहीं से टेन इनवर्स हो जाएगा तो ये टेन और ये टेन इनवर्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को किस में चेंज करेंगे, टेन इनवर्स में। तो ध्यान से देखिएगा, मैं ले रहा हूं नाउ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैं कॉस वाला टर्म लूंगा। तो इस वाले टर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं x इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू, अगर टेन थीटा मैं पुट करूं, ध्यान से सुनिएगा, x इक्वल टू टेन थीटा मैं पुट करूं, देन इट बिकम्स, देन वी हैव साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए ये किस चीज का फॉर्मूला है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका आगे चल के डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया गया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड द सेकेंड फॉर्मूला था आपका 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये आएगा साइन इनवर्स, ये अंदर जो भी आपकी टर्म्स लिखेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, 2 थीटा आएगा। क्लियर है ये। तो थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 टेन इनवर्स एक्स। किसकी वैल्यू है आ रही है, तो ये आ रही है आपकी साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही मैं कह रहा था कि ये जो साइन जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमेशा जो आगे वाले टर्म है उसके टर्म में मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो यहां पर भी एक फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसको करते हैं साइन, अब यहां पे साइन कर लिया, अब ये कहां पर है, ये कॉस इनवर्स वाला टर्म है। तो इसको क्लिक करते हैं अगेन। नाउ कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है। इसमें पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल वाई इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू, यहां पे भी टेन फाइव पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, टेन फाइव, थीटा ले चुके हैं तो यहां पे फाइव मैंने रख दिया, टेन फाइव रखिए। नाउ वी हैव कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर फाइव। ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो ये बताइए 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव किसका फॉर्मूला है, ये भी किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा या 2 फाइव। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, फाइव है। ठीक है, 2 फाइव, कॉस और कॉस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, 2 फाइव आएगा। और इसको लिख सकते हैं 2 फाइव, फाइव की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। तो फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स वाई। किसकी वैल्यू है ये, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो इज इक्वल टू टेन 1/2
इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी tan इनवर्स x आया था, ठीक है, 2 tan इनवर्स x प्लस इसकी वैल्यू क्या आई थी 2 tan इनवर्स y, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 और 2 कॉमन होगी, इस 2 से क्या होगा कैंसिल होगा, क्या आएगा tan इन ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको बताया गया होगा tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है ये। अब इस tan से इस tan को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा आपका x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो आपको जो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में इसकी, वो आपने क्या कर दिया, फाइंड कर लिया। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें जो x दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा था जो भी अंदर वाली टर्म है उनको क्या करते हैं, केवल और केवल सिंगल एक जो बाहर लिखा हुआ है उसके टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है साइन यहाँ पे है, इस कॉस को किस में चेंज करेंगे हम, साइन में। या तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी, ये साइन है और इसको क्या मानेंगे ए और इसको क्या मानेंगे बी। तो आपको क्लास 11th में इसका फॉर्मूला बताया गया होगा, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। तो अब यहां पे हम चेंज कर सकते हैं, इसको सोल्यूशन में लिख सकते हैं, सिंस गिवन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। साइन ए लिख लिया मैंने, कॉस तो कॉस लिखिया, बी की जगह क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन इनवर्स 1/5 इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है 1। तो देखिए ये मैंने लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब ये है ए ये है बी, ठीक है। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन से साइन कैंसिल होगा, क्या आएगा 1/5 इंटू कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, क्या आएगा एक्स। बट यहां पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे नहीं, तो इसको लिख लेते हैं कॉस साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। साइन और ये कॉस भी कैंसिल नहीं होगा तो इसको भी लिख लेते हैं साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन इसको कैंसिल करने का एक मेथड है कि हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने बार बार मैं बता रहा हूं कि अंदर वाले को हम बाहर वाले के टर्म्स में लिखेंगे। मतलब साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में चेंज कर दे तो इस कॉस से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इस कॉस इनवर्स को अगर हम साइन इनवर्स में चेंज कर दे तो इस साइन से वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको लेके चलेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया मैंने इसको। अब ना लेट सपोज कर लेते हैं साइन इनवर्स 1/5, इस साइन इनवर्स 1/5 को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, कॉस में। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको x सपोज कर लिया, x आ गया है, ठीक है। तो इसको एक नया वेरिएबल हम सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए y सपोज कर लिया। तो बताइए साइन y की वैल्यू कितनी होगी, साइन y की वैल्यू होगी 1/5। क्या साइन y से कॉस y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। कैसे, कॉस y इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक। तो इससे क्या आएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई डेट इज साइन वाई का होल स्क्वायर, क्या आएगा 1/25, क्या आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 24/25, क्या आएगा स्क्वायर रूट 24/5। देखिए निकल गया। तो यहाँ पे cos y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई स्क्वायर रूट 24/5। तो यहाँ से cos y की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ cos इनवर्स रूट 24/5। y किसकी वैल्यू थी, y आपकी वैल्यू थी साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 1/5 को मैं लिख सकता हूं, यहां पे देखिए y, यहां पे भी y किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 24/5। देखिए अब क्या कर दिया मैंने कि यहां पे जो साइन लिखा हुआ था अब उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस। तो इस कॉस से ये कॉस इनवर्स क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। इस कॉस इनवर्स से इस कॉस को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सेम टू सेम अब क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स से हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखते हैं, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है,
कॉस इनवर्स एक्स को मान लेते हैं। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, जेड, तो यहाँ से क्या होगा, कॉस जेड इक्वल टू एक्स आएगा। तो यहाँ पे साइन जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड। कॉस स्क्वायर जेड की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि साइन जेड इक्वल टू दिया हुआ है 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन z की वैल्यू क्या सपोज किया था हमने, कॉस इनवर्स x, तो यहां पे भी z की वैल्यू आई है, तो इससे क्या निकलेगा, तो इसीलिए देयरफॉर कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आएगा, z, और z की वैल्यू कितनी आई है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। ये थर्ड हमने माना, क्यों माना, क्योंकि अब इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो यहां पे देखिए साइन इनवर्स को हमने किस में चेंज कर दिया है, कॉस इनवर्स में, और इस कॉस इनवर्स को हमने किस में चेंज कर दिया है, साइन इनवर्स में। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ठीक है, चलिए ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। देन फ्रॉम फर्स्ट x बाई 5 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, x बाई 5, ठीक है दिख रहा है, x बाई 5 प्लस कॉस, और साइन इनवर्स को लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 24 अपॉन 5। ठीक है, इनटू, यहां पे है इनटू, ठीक है, इनटू साइन लिख दिया। ठीक है, और कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस इनवर्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट, तो ये आएगा साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये। चलिए अब देखिए कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x बाई 5 प्लस स्क्वायर रूट 24 अपॉन 5 इंटू साइन कैंसिल होगा, क्या देगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है ये। अब क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर करते हैं। क्या आएगा हमारा, स्क्वायर रूट 24 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 5। क्लियर है ये। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या आएगा ये, 24 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय, यहां पे क्या होगा 25, यहां पे भी क्या होगा 25, यहां पर आपका होगा 5। ठीक है, क्योंकि हमने एलसीएम लिया, क्या हो गया 5 माइनस एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 25 से 25 कैंसिल हो गया, क्या आएगा हमारा 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, तो अब क्या कैंसिल होगा, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, 24 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, और यहां पे माइनस 10x है तो माइनस 10x लिख लिया, और 24 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 24 कितना आएगा +1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन 25, तो 25 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि लास्ट वाला साइन क्या है प्लस, प्लस करने पर 10 आए, तो 5 और 5 होगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा 5, x कॉमन आ गया 5x माइनस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है -1 कॉमन है, तो 5x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, दैट इज 5x माइनस 1 एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज ऑल्सो 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया 1/5 आंसर आ गया आपका। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपने से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो यहाँ पे 2π/3, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x तभी देगा, मतलब ये साइन इनवर्स और ये साइन दोनों एक दूसरे को तभी कैंसिल करेंगे जब ये वाला साइन की वैल्यू, साइन x की वैल्यू
साइन इनवर्स के किस में आए, डोमेन में आए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे साइन इनवर्स तभी डिफाइन होगा जब ये वाला साइन जो होगा, जो वैल्यू देगा, वो वैल्यू क्या हो, साइन इनवर्स के किस में आए, डोमेन में आए। जब तक कि डोमेन में नहीं आएगा, दैट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं आएगा, तब तक से साइन इनवर्स साइन एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में। कहने का मतलब है अगर ये साइन x की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू तभी यहां पर x देगा, ठीक है, x तभी देगा जब इसकी वैल्यू किसके बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे। अगर π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं कर रही है, तब तक से ये साइन और साइन इनवर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करके x नहीं देंगे। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं, सिंस वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू branch of sine inverse x is -π/2 to π/2, but here 2π/3 does not belongs to द रेंज -π/2 टू π/2। इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये π/2 से क्या है आपका ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको बिलोंग करवाएंगे कि देखते हैं कैसे बिलोंग कर रहा है। क्या हम कर सकते हैं, प्रोसेस ले सकते हैं कि ये वाली जो एंगल है वो इसमें क्या करे, बिलोंग करे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, हियर साइन इनवर्स साइन 2π/3 को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, मैं जानता हूं साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह साइन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो यही तो है साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस थीटा। तो क्या हो सकता है, साइन पाई, पाई मतलब पाई माइनस थीटा मतलब 2π/3। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, मतलब साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन पाई माइनस थीटा। क्लियर है ये, तो साइन पाई माइनस थीटा से इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स साइन 3π - 2π क्या होगा, π/3। क्लियर हो गया। अब देखिए ये π/3 क्या अब इस रेंज में है, जाहिर सी बात है π/3 क्या होता है, 60 डिग्री, और π/2 मतलब 90 डिग्री। तो ये -90 से +90 के बीच में, दैट मीन्स ये 60 इसके क्या हो गया, बीच में हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या देगा, π/3। क्यों देगा, क्योंकि सिंस π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, देयरफॉर अब ये साइन एक दूसरे साइन को क्या करेगा, साइन इनवर्स जो है साइन को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तब क्या वैल्यू देगा, π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। तो बताइए क्या ये tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, देखते हैं। 3π/4 क्या बिलोंग करता है इसके रेंज में, tan इनवर्स के रेंज में। tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, क्या होता है डोमेन, तो इसका डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन ये 3π/4 मीन्स क्या होता है, 135 डिग्री। क्या 135 डिग्री 90 -90 और +90 के बीच में लाई करेगा, नहीं लाई करेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे कि ऐसा इसका फॉर्म लिखेंगे जो इसके बीच में क्या करे, लाई करे। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, tan इनवर्स tan, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3π/2। देखिए मैं जानता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है tan पाई माइनस थीटा। क्या सही लिखा हुआ है, नहीं। क्यों, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा, तो देखिए ध्यान से, ASTC, तो ASTC से पाई, पाई ये वाली लाइन हो गया, उसमें से कुछ माइनस करें तो किस में कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड में tan क्या होता है, माइनस। तो कहने का मतलब है tan थीटा को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ tan पाई माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे साइन अगर रहता तो साइन, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में साइन था इसीलिए क्या होता, प्लस था, लेकिन यहां पे क्या है, tan है, तो tan सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, tan आपका माइनस होता है, तो इसीलिए tan थीटा को लिख सकते हैं
माइनस ऑफ टेन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस ऑफ टेन पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 3 पाई/4 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स माइनस ऑफ टेन 4 पाई-पाई, तो पाई/4 दैट इज 45। अब देखिए उसके रेंज में आ जाएगा, अब इसके रेंज में आ गया, ठीक। तो अब क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था, सिंस टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या क्या होगा माइनस टेन इनवर्स टेन पाई/4। तो अब क्या करेगा, इसको कैंसिल करेगा, क्या आंसर देगा -पाई/4 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -पाई/2 टू पाई/2। क्लियर है ये। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू हम यहां पे लेते हैं जो इसके डोमेन में लाई करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो सबसे पहले मैंने पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जो भी आपके अंदर वाले टर्म रहते हैं उनको चेंज करना रहता है हमें, किसे, बाहर वाला जो टर्म लिखा है उसमें चेंज करना है। बाहर वाला टर्म क्या है, टेन, तो इसका मतलब है साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स को किस में चेंज करना है, टेन इनवर्स में चेंज करना है, जिससे टेन को क्या करेगा, वो कैंसिल करेगा। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को मैंने एक्स मान लिया, साइन इनवर्स 3/5 को मैंने x मान लिया, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 3/5 आएगी, ठीक है। अब यहां से साइन x से क्या tan x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, कर सकता हूं। कैसे कि साइन x दिया हुआ, डेट मीन्स ये एंगल दिया हुआ है x, तो x के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया है 3 और हाइपोटेनस कितना दिया है 5, तो बेस कितना होगा, जाहिर सी बात है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, 25 माइनस 16, तो 16 क्या आएगा ये 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहां से बताइए 10 की वैल्यू कितनी आएगी, tan x इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, ठीक है। तो tan x की वैल्यू निकल गई। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4, लेकिन x की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स 3/5, तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 3/4 है। क्लियर है ये। तो यहां पर एक इक्वेशन आपका निकल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लीजिए। अब किसको चेंज करेंगे हम, कॉट इनवर्स 3/2 को। तो हम जानते हैं सिंस कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। क्यों होता है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, तो मतलब x की जगह अगर 1/x रख दे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स में। तो यही किया मैंने, कॉट इनवर्स को, इसको एंगल को मैंने क्या किया, इस नंबर को क्या किया, आपको रेसिप्रोकल लिख दिया, तो वो किस में चेंज हो गया, tan इनवर्स में। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या लिखा हुआ था, tan, ठीक है, tan, और यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू कितनी है, कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 2/3। अब यहां पे देखिए दोनों चेंज कर दिया मैंने, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 2/3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 बचेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या पहले सॉल्व कर लीजिए, tan इनवर्स क्या आएगा ये, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 12 एलसीएम 9 प्लस 8 डिवाइड बाय, यहां पे 2 आएगा, तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2 आएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं tan इनवर्स ये आएगा 9 प्लस 8 17 अपॉन 12 इंटू 2/1, तो 2 से ये 6 टाइम कैंसिल होगा, तो ये आएगा 17/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 अपने से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स
1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस साइन इनवर्स -1/2 की क्या कर दे, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं साइन इनवर्स, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या सपोज कर लेते हैं x, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो साइन को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आएगा साइन x इक्वल टू क्या आएगा -1/2। क्लियर है ये? चलिए बताइए इसको कैसे फाइंड करते थे हम। तो सबसे पहले इस माइनस को छोड़ देते थे, 1/2 साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 डिग्री दैट मीन्स π/6 की वैल्यू क्या होगी आपकी, क्या आएगी 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस माइनस को हटाएंगे, तो अब क्या करेंगे, तो देखेंगे साइन किस में माइनस होता है, तो ASTC रूल से जो साइन माइनस होगा वो किस में आएगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन जो हमारा साइन इनवर्स होता है उसकी रेंज होती है वो क्या होती है, एक्स जो होगा वो किसके किसके बीच में होगा हमारा, तो वो होगा हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में। तो कॉमन रीजन कौन सा मिल रहा है जिसमें आपका साइन माइनस है, वो कौन सा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका फोर्थ में कैसे करेंगे हम, सिर्फ केवल केवल माइनस को अंदर ले ले, तो ये आएगा साइन x इक्वल टू क्या आएगा साइन ऑफ -π/6। ठीक है, क्योंकि साइन -π/6 की वैल्यू क्या होगी माइनस होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे ये थर्ड क्वाड्रेंट साइन इनवर्स के रेंज में नहीं आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल होगा, डेट इज x इक्वल टू क्या आएगा -π/6 विच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में। नाउ क्वेश्चन क्या था, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या थी x, और x की वैल्यू कितनी है -π/6, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं। नाउ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू रखिए साइन π/3 माइनस इसकी वैल्यू क्या थी x थी, तो x की वैल्यू क्या आई है हमारी -π/6, तो ये माइनस माइनस प्लस π/6 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हमारे पास 6 आएगा, 6 3 तो ये आएगा 2π प्लस पाई, तो ये आएगा साइन 2π प्लस पाई 3π/6, तो 3 से ये 2 कैंसिल होगा, डेट इज साइन π/2, और π/2 डेट इज 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। ठीक है, थैंक यू।